भागना नहीं करते करते नीचे वाला हटा तो पूरे एक दूसरे के ऊपर तो गिरेंगे, तो सब गिरे एक दूसरे। अब वो ऊपर जहां सीखा था जिसमें वो मटकी रखी थी वहां लटके वो, अब वो आई का क्यों क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं तो ऐसे। कहा अच्छा मक्खन खा रहे हो? कहा ना हमने तो मक्खन खाया ही नहीं। देखना कन्हैया कैसे है, सामने तुम्हारे झुठला देंगे, तुम कहोगे हाँ सही बात है, ऐसा दिखा देंगे तुम मान लोगे। कहने लगे हमने उतारो उतारो नीचे उतरो, नीचे उतारा, पकड़ लिया उसका कान कन्हैया का। देखो जिसके पीछे पीछे योगी यति दौड़ते हैं ध्यान नहीं पा पाते हैं योगी जन लोग, और उसका कान पकड़े। गोपी कह रही है तूने मक्खन खाया है ना? तो वो कह रहे नहीं खाया हमने। ये तेरे मुंह में कैसे लगा है? अरे कहा आया तो मैं खाने ही था, पर क्या हुआ कि मैंने जब देखा मटकी में तो उसमें कीड़ियां कीड़ियां भरी थी, मैं उनको निकाल रहा था, निकालने मेरे खारिश हुई तो मैंने खजला दिया होगा तो लगा होगा, मैंने खाया नहीं है। कहा अभी बताती हूँ तूने खाया कि नहीं, अभी तेरे को बताती हूँ तूने मक्खन खाया कि नहीं। तो उसको पकड़ के हाथ उसका पकड़ के गोपी घसीट के ले चली कि चल तेरी आज मैया से कहूंगी। तेरी मैया मानती नहीं है ना कि मेरा लाला मेरा मक्खन नहीं खा सकता है, और आज मैं उसको कहूंगी कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, पकड़ के लाई हुई। कहा चलो आज माफ कर दो, आज ना ले जाओगा ना? आज तो जरूर ले जाऊंगा। तो देखना जरा इतना बड़ा घूंघट मारे घुंड कड्ढे इतना बड़ा, अब पकड़ लिया कन्हैया को, घसीट के चल पड़ी। अब कन्हैया पीछे पीछे और ये घसीटती जा रही है। तो ग्वाल मंडली पीछे से देखा, ग्वाल मंडली ने क्यों फंस गए कन्हैया। तो कन्हैया रोज पूरे ग्वाल मंडली को एक एक मक्खन का लौंदा देता था, इतना इतना मक्खन पूरे ग्वाल मंडली। इनके घर में इतना मक्खन ही होता था, 1 लाख गाँव में जिसके यहाँ बताओ। तो ये इसने उनको इशारा किया मनसुखा को कि मैं एक देता हूं ना आपको, रोज 2 दूंगा। इशारों में कहा बोल तो सकते नहीं थे, गोपी ने पकड़ रखा था। तो पीछे मुड़ के कहते हैं कि मनसुखा ने कहा सही बात है। कहा बिल्कुल। तो कहा क्या करूं मैं? तो कहा इधर आओ मेरे पास। जब पास आ गया उसका हाथ पकड़ लिया मनसुखा कन्हैया ने। अरे कहा भाभी आप भी भाई बहुत जोर से पकड़ रखा है मेरा हाथ, मैं चल तो रहा हूं तुम्हारे साथ, इतनी जोर पकड़ रखा। ये वाला हाथ पकड़ो मेरा, ये छोड़ो। अच्छा इसलिए कि तू छुड़ा के भाग जाए? नहीं नहीं भाभी पहले तुम मेरा हाथ पकड़ लो फिर मेरा छोड़ना। कहा लिया पकड़ा। अब घूंघट निकाले, उसको पता ही नहीं कि भगवान की क्या लीला है। मनसुखा का हाथ पकड़ा दिया, पकड़ाया और धीरे से खसक लिए और दौड़ के अपनी मैया यशोदा के पास पहुंच गए और कहने लगे मैया मैं कहीं गया तो नहीं हूं? कहा ना। पर फिर भी कोई ना कोई गोपी आ रही होगी और कहेगी तुम्हारा लाला चोर है, चोरी करता है, मेरे घर में चोरी करके आया, अब देख लेना तुम। अब मैं अभी यहाँ तुम्हारे पास बैठा हूँ, अब तो रोज सबकी बात मान लेती हो, पर मैं आज कहीं गया नहीं हूँ, पर कोई ना कोई आने वाला है, देख लेना। ये भगवान की लीला है। तब तक वो आ गई मैया यशोदा। ए मैया यशोदे जाओ, कहा जाओ देखो जाके। कहेगी तुम्हारे लाला को मैं पकड़ के आई हूँ, मैं तुम्हारे लाला की चोरी पकड़ी। ऐसे करेगा, ऐसे कैसे कहेगी? जब लाला मेरा घर में बैठा है तो ऐसे कैसे कह दे? कहा जाओ तो सही। तो बाहर गई वो, तो कहने लगी मैया रोज रोज तुम कहती हो मेरा लाला चोर नहीं है, मेरा लाला चोरी नहीं करता है, ये देखो मैं आज पकड़ के लाई हूँ। और पकड़े थी मनसुखा को। कहा तूने किसी गलत को पकड़ रखा है। कहा मैया यशोदा अब भी तू मेरे को झूठा बना रही है, आज तो मैं अपनी आंखों के सामने इसको पकड़ के लाई हूं, तुम्हारे सामने पकड़े खड़ी हूं, और फिर भी तुम कह रही हो कि आपने गलत पकड़ लिया किसी को। अरे कहा तो तू अपना घूंघट उठा के तो देख किसको पकड़ा रे? कहा मैंने देख के ही पकड़ा है। अरे कहा एक बारी और देख लेना। तो देखा उसने उठाकर, तो उसी का देवर था वो मनसुखा। देखा उसको तो 1 लात मारी उसको, तो वो तो भाग गया मनसुखा, और सामने खड़े थे भगवान श्री कृष्ण। कहा नमस्ते नमस्ते। कहा क्यों रे? मैंने तेरे को पकड़ा था, तू मेरे को नमस्ते कर रहा है?
ये क्या बात है? कब पकड़ा था मेरे को? कहा तेरे को पकड़ा नहीं था ना? तो उसने दूसरी गोपी को बताया, कहने लगा आज तो मेरे साथ बहुत बड़ा काम हो गया। क्या? कहीं पकड़ा इसको और इसने पता नहीं कब रास्ते में क्या करके मेरे को, अरे कहा तुम उसके घर क्यों ले गई? दूसरी गोपी कहती है, कहा तू इसको उसके घर क्यों ले गई? यहीं बांध के मारना था। अगर ये हमारे घर में आए ना चोरी करने, तो मैं इसको यहीं घर में बांध के मारूं, मैं इसकी मैया से शिकायत कभी ना करूं। और कन्हैया ने सुन लिया। जो गोपी ये कह रही है कि अगर ये मेरे घर में आए तो मैं इसकी मैया से शिकायत नहीं करूंगी, इसको खुद पकड़ के यहीं बांध के मारूंगी। कन्हैया ने कहा अच्छा अब हम तुम्हारे ही घर में आएंगे, क्योंकि कन्हैया चैलेंज किसी का नहीं बर्दाश्त करते। चैलेंज करोगे तो अभी तक ग्वाल मंडली के साथ जाते थे कन्हैया, आज अकेले ही चले गए। अकेले जाकर के कन्हैया ने क्या किया? जाते ही खाने ही लगे, इधर देखा ना उधर, मक्खन खाया, खूब फैलाया, पूरे घर में ऐसे फैला दिया कि ये हम बांध के मारेगी, अब इसके घर में ऐसे करें, पूरे घर में मक्खन ही मक्खन। तब तक वो आ गई, आई, उसने कुंडा लगाया धीरे से ऐसे करके, और कुंडा लगा के उसके पास आई। क्यों मक्खन खा रहे हो? कहा अच्छा चोरी और सीना चोरी का? हाँ तुम्हारे घर में खा रहा हूं मक्खन, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। कोई कोई बहुत छोटे से बच्चे ऐसे भी अकड़ू होते हैं कि एक तो काम भी खराब कर रहे हैं, ऊपर से अकड़ भी रहे हैं। हाँ करा है, बताओ क्या करोगे? किया है? कहा अभी मैं तेरे को बताती, कहा बताओ। कहीं मैं तेरे घर में शिकायत नहीं करूंगी? कहा मैं भी नहीं कहता तुम मेरे घर में शिकायत करो। क्या करोगी तुम? कहा मारूंगी। मारोगा? कितना मारोगी? तो उसने क्या किया, रस्सी ले आई और रस्सी लेकर के कन्हैया को बांधने लगी। तो जब कन्हैया को रस्सी लेके बांधती है, कन्हैया धीरे से ऐसे कर देते से वो खुल जाती है। 20, 50, 100 बार उसने रस्सी बांधी, लेकिन वो कन्हैया को बांध नहीं सकी। कन्हैया ने कहा क्यों? गुरु किया है? ना अरे कहा जब तुमने गुरु नहीं किया है तो तुम हमें कहां से बांध लोगी? तो कहा रस्सी बांधने के लिए भी गुरु किया जाता है। और गुरु तो हर चीज का होता है, रस्सी बांधने का भी गुरु होता है। हमने किया है और इतना बढ़िया गुरु किया है, हमारी बांधी हुई रस्सी कभी खुल ही नहीं सकती। और कहो तो हम तुम्हें सिखा दें। क्या चल 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 सिखाओ कि बैठो। वही रस्सी ले ली कन्हैया ने, क्योंकि जन अभिमान न राखें का, दीन बंधु और मृदुल स्वभाव। ऐसा मृदुल स्वभाव है कि अपने जन के अंदर कभी अभिमान रहने ही नहीं देते। तो उन्होंने वही रस्सी लेकर के गोपी को बांध दिया। कहा देख ऐसे बांधी जाती है। कहीं चलो खोल, मेरे को पता लग गया। खोलो खोलो। अरे खोल तो दूंगा, पहले पूरी शिक्षा तो दूं। बांध के क्या करोगी? कहा बांध के तुझे खूंटी में टांगूंगी। कहा ये भी तो सिखाना पड़ेगा, बार बार एक ही बार में सब कुछ सिखा दूंगा तुझे। क्या करोगी? कहा बांध के तुझे खूंटी में टांगूंगी। तो कन्हैया ने उसको ऐसे किया। देखो छोटा सा बालक है, लेकिन जो वो करने के लिए कह रही कन्हैया के साथ वही कर रहे हैं। ऐसे किया और खूंटी में टांग दिया। इतनी लटक गई नीचे। कहा चल ठीक है, बस सीख गई मैं खूंटी में टांगना भी, अब उतार मुझे नीचे। इसके बाद क्या करोगी? कहा इसके बाद तेरे थप्पड़ लगाऊंगी। और क्या करूंगी? तो कहा ये भी तो सिखाना पड़ेगा ना। तो कन्हैया ने उसके एक थप्पड़ मारी। कहा ऐसे मारना। कहा ठीक है ठीक है ठीक है उतारो। कहा अब उतारने के लिए थोड़ी तुम्हें टांगा है हमने, हम तुम्हारे गुरु हैं, हमने तुम्हें शिक्षा दी है, हमेशा याद रखना। और अपना पीतांबर उतारा और उस गोपी के ऊपर ऐसे डाल दिया और कहने लगा अच्छा जा रहे हैं। अब इतना टांग दिया उसको, एक थप्पड़ भी मार दी और वो पीतांबर भी उसके ऊपर टांग दिया, ताकि कोई आए तो पता न लगे कन्हैया है कि गोपी है। अब कितनी देर ये टंगी रह सकती है? कितनी देर टंगेगी?
पहले धीरे धीरे, फिर जोर जोर से रोने लगी। और जब जोर से रोने लगी तो गोपियों को सुनाई पड़ा, अरे कन्हैया पकड़ गया, कन्हैया पकड़ गया, कन्हैया पकड़, आओ आओ आओ, चलिए चलिए चलिए, कन्हैया पकड़ गया, कन्हैया पकड़ गया। तो जैसे ही ये हुआ कन्हैया पकड़ गया तो बहुत गोपियां दौड़ी, और गोपियां दौड़ दौड़ के आए और देखा पीताम्बर पड़ा। तो जो गोपी आए भाई एक थप्पड़ मारे। जितनी गोपी आ रही हैं एक एक थप्पड़ के, ज्यादा न मारना, बच्चा है छोटा, तो इस करके एक एक मारो। तो हर गोपी आते आते एक थप्पड़ उसके मारी, दूर खड़ी हो गई। फिर आई एक थप्पड़ मारी, दूर खड़ी हो गई। तो एक एक थप्पड़ मार करके 20-50 गोपियों ने उसका कल्याण कर दिया। जब लास्ट एक गोपी आई रह गई, कहने लगी बहुत मारा गया, रहने दो का ना, एक तो मारूंगी। तो जब उसने एक थप्पड़ मारी तो वो पीताम्बर नीचे गिर गया। तब उसने देखा तू कैसे टंग गई और इतनी थप्पड़ें तेरे ऊपर पड़ गई, क्या हुआ तेरे को, तुझे किसने टांग दिया? हम तो सोच रही थी कन्हैया पकड़ा गया है, तू कैसे पकड़ गई? अरे क्या पहले नीचे तो उतार, मुझे मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया, पहले नीचे तो उतार। नीचे उतारा। कैसे हुआ? का गुरु किया था, गुरु किया है मैंने। किसको? खाओगी कन्हैया को, कन्हैया को गुरु करके बैठी हूं मैं, इसलिए टंगी थी। तब सारी बात बताई। वो कन्हैया है, चैलेंज मत करो, अहंकार मत करो, अभिमान मत करो, प्यार करो उसको। कन्हैया तो प्यार का भूखा है, उसे प्यार करना है। ऐसे अहंकार करोगे, अभिमान करोगे, क्रोध करोगे तो फिर यही हालत होगी, बांधे जाओगे, टांगे जाओगे, मारे जाओगे। कन्हैया कहता है हमारे साथ जैसा मैं हूं वैसे ही बनूं, जैसे मैं काम करता हूं। ऐसी बहुत लीलाएं कन्हैया ने करी। गोपियों ने ऐसे ऐसे भी किया, इसको बांध के उसके घर में गई मैया से कहने कि आज मैंने तुम्हारे लाला घर में बांध रखा है, चलो देख लो चल के। वहां मैया यशोदा ने खुद बांध रखा है मार के, कि मैंने तो आप बांध रखा है उसको, तेरे घर कहां पहुंच गया। ऐसे डबल डबल रूप भगवान ने बनाए हैं कि जब शिकायत करने गई तो वो अपने घर में पहले ही बंधा है। तब वो कम से कम 10 बार दौड़ दौड़ के देखने आई कि मेरे घर से खुल के इतनी जल्दी कैसे आ गया। और जब अपने घर में जाती तो वहां भी कन्हैया बंधा है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई गावई बहु संता। अनंत हैं वो, कितने रूप बना सकते हैं, क्योंकि वो अनंत है। जो अनंत होता है वो बहुत रूप बना लेता है। चलो खैर, एक दिन कन्हैया खेल रहे थे, एकदा क्रीडमानस्ते, खेल रहे थे। क्या किया? कृष्णो मृदुम भक्षित, मिट्टी खा ली, डेला पड़ा था, उठाया और मुंह में डाल दिया। तो उनके जो ग्वाल वाल थे उन्होंने हाथ पकड़ लिया। गृहीत्वा सा गृहीत्वा करे कृष्ण, कृष्ण के जो हितैषी थे उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया कि ओए तेरे घर में इतना मक्खन होता है और तू मिट्टी खा रहा है, तेरा दिमाग सही है कि नहीं? तो यशोदा मैया के पास लेके गए, मैया इसने मिट्टी खाई है, आप इतना बढ़िया इसको दही खिलाती हो, मक्खन खिलाती हो अपने हाथ से निकाल के, और इसने आज मिट्टी खाई है। तो मैया ने पकड़ा उसका कान, क्यों रे मिट्टी खाई है का ना? देखो ग्वाल वालों के सामने मिट्टी का ढेला मुंह में डाला, पकड़ के ले गए, मैया से कहा, मैया ने कहा क्यों रे मिट्टी खाई है का ना? नहीं खाई। और वो नहीं खाई है कह के फिर नहीं कर देते थे। कहा ना हम भक्षितवानम, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अच्छा तुमने मिट्टी नहीं खाई तो ये सब झूठ बोल रहे हैं? कहा सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमने मिट्टी नहीं खाई है। और यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर आप सच्चाई देखना चाहती हो तो मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूं, तुम मेरा मुंह देख लो।
ये भी कह दिया कि हमने मिट्टी नहीं खाई है और ये सब झूठ बोल रहे हैं। और अगर आप सत्यता जानना चाहती हो, सच्चाई जानना चाहती हो, तो हम तुम्हारे पास खड़े हैं, तो मेरा मुंह देख लो। यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम। हमारा मुंह देख लो, हमने मिट्टी नहीं खाई है। तो जैसे ही कहा मैया ने, चल दिखा मुंह अपना, खोल मुंह। तो जैसे ही इन्होंने मुंह खोला तो मैया गुम हो गई। जैसे ही मुंह खोला, कन्हैया का मुंह खुला तो देखती क्या है, कासा तत्र ददृशे विश्वं। कन्हैया के मुख में पूरा विश्व देखा। मैया ने ऐसा मुंह बना दिया। साद्वीपाब्धि भूगोलम सवायाग्नि तुलारकं। सात द्वीप, सात समुद्र, सारा कुछ देख लिया उसने। एक बार आंखें बंद की, मैं कुछ गलत तो नहीं देख रही हूं। फिर ऐसे खोल करके देखती है, मुंह खुला है उनका, सारा कुछ उसमें देखा। यहां तक कि अपने को और अपने कृष्ण को भी उसी में देखा, मुंह में। तो सोचती है किम स्वप्न में तद्देव माया। ये क्या मैं स्वप्न देख रही हूं क्या? ये कैसी देवताओं की माया में क्या देख रही हूं? किम स्वप्न में तद्देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहा। मेरी बुद्धि ये कैसी मोहित हो गई है, मैं क्या देख रही हूं? अपने कन्हैया के मुख में मैं क्या देख रही हूं? काफी देर विचलित हो गई। कन्हैया की हंसी में माया आया। कन्हैया ने हंस दिया। जब ये देख करके मोहित हो गई ऐसी कि ये सब कुछ भूल गई, भान ही नहीं रहा कि मैं क्या देख रही हूं। सो कन्हैया ने थोड़ा सा हंस दिया। तब फिर देखा कि अपने कन्हैया को लिए आंगन में बैठी है। तो कहा, क्यों मां, खाई हमने मिट्टी? कहा, तेरे मुंह में तो मिट्टी है ही नहीं, तूने नहीं खाई है। ऐसे हैं कन्हैया, सत्य करके दिखाते हैं और सामने दिखा देते हैं। यदि सत्य गिरस्तर्हि, अगर आप सत्य जानना चाहती हो तो मेरा मुंह देखो। तो मुंह दिखाने का मतलब क्या था? अगर तुम सत्य जानना चाहती हो तो मेरा मुंह देखो। तुम सत्य नहीं जान रही हो ना, तुम अपना छोटा सा बच्चा बालक मेरे को अपना समझ रही हो, पर मैं तेरा बालक, मैं छोटा सा बच्चा नहीं हूं। मैं क्या हूं, ये सत्यता जानने के लिए तुम मेरा मुंह देखो। तब उन्होंने अपना मुंह दिखाया कि मैं क्या हूं। अपने आप को भगवान ने बहुत जगह दिखाया है कि मैं क्या हूं, पर कोई ना समझ पाए तो क्या करें? फिर समझा भी देते हैं भगवान। शांति दूत बन करके गए थे ना वहां पर दुर्योधन के यहाँ, और जब वो नहीं समझे तो फिर विराट रूप भी धारण कर लेते हैं कि तो फिर मैं ये हूं। अगर तुम शांति से नहीं मानते हो तो फिर हम ऐसे भी हैं कि तुम्हें अभी ऐसे पलट देंगे। ऐसे हैं भगवान। इसलिए उनकी छत्र छाया में बैठे हो ना, उनको भूलो ना। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय प्रभु का चिंतन करने की सोचो, हर समय। क्योंकि हमें पता है नहीं बैठ पाते हैं। जोत लगाने में तो आफत पड़ती है, कितनी जल्दी फटाफट रगड़ के ऐसे ऐसे करके चलो महाराज ठीक है। तो 3-4 घंटे कहां से बैठेंगे ऐसे? यहां तक किसी किसी को तो आफत गुजरती है कि रोज मेरे ही ठेका है। आज तेरे को मैंने कहा कि जोत लगा दे, तेरे को जोत लगाने में भी आफत आ रही है। आफत तो तुम्हें भी आ रही है ना, तभी तो तुम उससे कह रहे हो। जब अपना बस नहीं चलेगा तो बेटा ना लिया तुमने, आज जोत लगा देना। मेरे को टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ, मेरे को बहुत जल्दी ऐसे करके। वो जोत जात नहीं लगती है, वो खूब तुम कहो, बताओ लगाओ। जोत लगाने से, धूप लगाने से, उनके पास 10-5 मिनट बैठने से ही कल्याण होगा। और नहीं फिर दुनिया में पूछते फिरोगे, मेरी बात नहीं मानता है, मेरी बात नहीं मानती, मेरे ऐसे है ऐसे है, फिर ऐसे ही तो होगा। और वो चाहे अगर उसके पास आप बैठ रहे तो वो तो दुनिया को घुमाने वाला है। वो तो जिसके लिए भी तुम कहोगे कि महाराज ये सही हो जाए, वही सही हो जाएगा।
इसलिए उसकी तरफ ध्यान दो। बोलिए कृष्ण भगवान की। इसके बाद एक दिन की बात, मैया खुद अपने लाला के लिए दही मक्खन करती, मंथन निकाल के उनको खिलाती थी। लाला सो रहा था, मैया अपने लाला के लिए दही मंथन यशोदा मैया। लाला की आंख खुली, खुल करके देखा सामने मैया है, चारपाई से उतरे धीरे से और उतर के मैया के पास पहुंच गए। मैया के पास जाकर के इन्होंने एक हाथ से मथानी पकड़ ली, ताम स्तन कामा साध्यम क्लीन जन्नीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम। एक हाथ से मैया का स्तन पकड़ा और एक हाथ से पकड़े दधी की मथानी कि मेरे को भूख लग रही है, दूध पिलाओ। मैया ने कहा, वो मंथन कर रही थी, कहा रुक जा बेटा, अभी नहीं पिलाएंगे। फिर कहा ना, मेरे को भूख लग रही है, हमें दूध पिलाओ। मैया ने बहाना लगाया, कहा बेटा कोई बात नहीं, कब पिला दोगी? कहा जब रात होगी तब पिलाऊंगी तुम्हें दूध। तो कहा रात किसको कहते हैं? कन्हैया कहते हैं। किसको कहते हैं रात? कहा जब कुछ दिखाई ना पड़े उसको रात कहते हैं। अच्छा, उसको रात कहते हैं। तो कन्हैया ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया कि मां रात हुई दूध पिला। कन्हैया ने तुरंत अपनी आंखों को बंद किया, कहा मैया रात हो गई, अब पिलाओ मेरे को दूध। तो बताओ कौन सी ऐसी माँ होगी? तुरंत उठाया, उसको गोद में लिटाया। कैसा है मेरा लाला, कितना सुंदर है, कैसी बात करता है कि रात हो गई, आंखें बंद करके दिखा दिया, रात हो गई। माँ ने दूध पिलाया। दूध पिलाते पिलाते क्या हुआ, दूध गर्म हो रहा था। तो जैसे मैया ने देखा, अरे दूध में उबाल आ गई, तो जैसे उबाल देखी तो कन्हैया को हटाया, दौड़ के दूध बचाने के लिए दौड़ी। तो कन्हैया ने सोचा, अरे भगवान, मेरे से दूध ज्यादा प्यारा हो गया, हमें छोड़ के और दूध बचाने जा रही है। अभी मैं अतृप्त हूँ, भूखा हूं मैं, अभी मैं छका नहीं हूं। तो मैया जैसे दौड़ी तो क्रोध आया, तो इन्होंने मटकी फोड़ दी। इतना मक्खन उसमें दही था, सारी फोड़ दी और भाग गए। ये लीला की भगवान ने, संजात को पस्फुरतारुणा धर्म, क्रोध में आकर के मटकी फोड़ दी। मैया ने इनकी करतूत देखी तो इनको बांध दिया। जब इन्हें बांधा तो इन्होंने नलगुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। फिर ये वृंदावन में वास करने लगे। वहां वत्सासुर को, बकासुर को और अघासुर को मारा भगवान ने। अघासुर जो था, अघासुर का तो इतना बड़ा स्वरूप था कि धरा धरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दरिया गिरिया नान्तो गिरिशृंग दृष्टा। इतना एक ओंठ नीचे एक ओंठ आकाश में, इतना बड़ा अघासुर को भगवान ने मार दिया। ब्रह्मा को मोह हो गया था। ब्रह्मा के जब ये गऊओं को बछड़ों को चराते हैं तो एक दिन की बात, इन्होंने सारे ग्वाल वालों से कहा नाश्ता लेके आना, यहीं करेंगे। तो सब लेके आए, बीच में ये बैठ गए थे। सब लोग अपने अपने घर से, कोई गुलगुला, कोई पूड़े, कोई पकौड़े, कोई मंगोड़े, सब अपने अपने घर से लाए थे। तो ये बीच में बैठ करके ऐसे, तो सारे ग्वाल वालों ने सोचा कन्हैया मेरी तरफ को मुंह करके बैठे। तो कन्हैया ऐसे गोल चक्कर में बैठ गए कि सब लोगों को यही लग रहा था कन्हैया मेरी तरफ बैठा है। अमित रूप प्रगटे ही काला, अमित रूप बना लेते हैं भगवान। तो जब कन्हैया खा रहे तो उस समय ब्रह्मा जी आ गए देखने के लिए। उन्होंने देखा आगे इनको, तो ये क्या कर रहे थे, कन्हैया ने देखा, क्यों मनसुखा क्या लाए हो तुम अपने घर से? कहा मैं तो पकौड़े लाया था और मैंने तो सारे खा लिया, एक ही बचा है और वो भी मैं ही खाऊंगा, तो मैं नहीं दूंगा। उन्होंने अपने मुंह में रख लिया मनसुखा ने, और कन्हैया ने ऐसे मुंह पकड़ा, उसका मुंह चलाने नहीं दिया, पकड़ लिया ऐसे, निकाला वो मंगोड़ा और खा गया। श्री दामा जी पूछा तुम क्या लाया? देखा पूड़े लाया था। भाई मेरे पास भी एक ही है। वो तो उसका ऐसे मुंह पकड़ा है, सारे तो ही खा जाएगा, और उसके मुंह से निकाला और खा गए। ये सारे लोगों के मुख से निकाल जब कन्हैया खा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने देखा, कहा ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता।
तो इनके क्या किया, गौओं और बछड़ों को उन्होंने हरण किया और एक गुफा में बंद कर दिया। कन्हैया समझ गए कि ब्रह्मा जी ने हमारी परीक्षा कर रही है, तो उन्होंने कहा, कन्हैया ने, भाई अरे गौएं बछड़े नहीं दिख रहे हैं, तुम लोग यहीं बैठना, मैं देख के आता हूँ। तो भगवान दौड़े दौड़े गए गौओं बछड़ों को देखने के लिए। इतने में ब्रह्मा जी ने इन सारे ग्वाल वालों को मूर्छित किया, इनको एक गुफा में बंद कर दिया कि देखें ये कैसा ब्रह्म है। कन्हैया ने क्या किया कि उतने ही गौएं, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल वाल अपने शरीर से उत्पन्न किए और जैसे रोज आते जाते थे वैसे ही रोज चल रहा था काम। ब्रह्मा जी 1 साल बाद देखने आए थे, देखा तो ये तो वैसे ही है। अब ये गुफा में जाते हैं और यहाँ आते सोचते क्या है, ये सही है या ये सही है, इसमें असली कौन है और नकली कौन है। तो असली नकली दिखाने के लिए भगवान ने क्या किया कि ये जंगल में घूम रहे थे ब्रह्मा जी, तो ये सीधे ब्रह्मलोक में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का रूप बना करके गए और द्वारपालों का एक जंगल में एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है और मेरे को लगता है वो यहाँ आएगा जरूर। अगर वो यहाँ आए तो उसको अंदर मत घुसने देना। अरे काम महाराज, ऐसे कैसे घुसने देंगे। और भगवान श्री कृष्ण अंदर जाकर के गद्दी पर बैठ गए सिंहासन पर। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी आए और जैसे ही आए तो द्वारपालों ने उनको रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? अरे कहा तुम्हें पता नहीं है हम ब्रह्मा जी हैं? कहा अच्छा तुम ब्रह्मा जी हो, हमें पता लग गया था पहले ही कि नकली ब्रह्मा एक जंगल में घूम रहा हो। असली ब्रह्मा को नकली बना दिया भगवान ने, श्री कृष्ण ने असली ब्रह्मा को नकली बना दिया। उन्हीं के द्वारपालों से कह दिया कि ना ये अंदर ना आने पाए। भगवान की ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है कि अपने लोगों को पराया बना देते हैं। अपने लोगों को, बेटे को तुम्हारे को दुश्मन बना दें, पति को दुश्मन बना दें, पत्नी को दुश्मन बना दें, वो अपना जिसको हम अपना मान रहे हैं वो दुश्मन बन जाए। देखो असली ब्रह्मा को नकली बना दिया, बता नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं मैं ब्रह्मा हूं, वो द्वारपाल उन्हीं के नौकर, उन्हीं के द्वारपाल कहते हैं तुम ब्रह्मा नहीं हो। जिसकी आज्ञा से सलूट मारते थे द्वारपाल, वो उन्हीं को कह रहे हैं तुम नकली ब्रह्मा हो। भगाने लगे तो वो कहने लगे अच्छा एक बात बताओ, जो आपके असली ब्रह्मा है वो कौन है? कहा वो अंदर है। क्या मेरे को दर्शन करा दोगे उनके? एक बार मेरे को दर्शन करा दो, बस मैं चला जाऊंगा। तो अंदर गया, द्वारपाल कहने लगा महाराज वो नकली ब्रह्मा आ गया, वो कह रहा है कि हमें एक बार अपने उनके ब्रह्मा जी के दर्शन करा दो। कहा आने दो। और जब ये ब्रह्मा जी अंदर गए और भगवान को सिंहासन पर बैठे देखा तो सामने लेट गए और कहने लगे हे सजल मेघ समहरी नटवर गिरधारी घनश्याम करो अब अभिनय क्षमा हमारी क्षमा कर दो। वैसे हमारी जो विनय है वो क्षमा योग्य नहीं है, पर प्रभु हमने आपका परीक्षण किया, उसकी हमें ये सजा मिल रही है, हमें माफ कर दो। क्योंकि कानन में कुंडल कनक मकर समभ्राजे लकी मुख की शोभा कोटि सूर्य शशिलाजे। ऐसी शोभा है आपकी, करोड़ों सूर्य लज्जावान हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, और मैं भी ऐसे ही मोहित हो गया। प्रभु हमें क्षमा करो। तब ब्रह्मा जी ने इनको क्षमा किया कि बैठो यहाँ। फिर धेनुकासुर का वध किया, फिर गेंद लीला की काली देवी। कालिया को भगाना था, इसलिए खेल खेल में गेंद फेंक दी और कालिया को वहां से, कालिया के ऊपर फण पर 1000 फण पर प्रभु ने नृत्य किया। इसको भगाना क्यों चाहते थे वो? क्योंकि इतना जहरीला जल हो गया था, वहां भगवान रहते थे, गंगे पानी नहीं पी सकते थे, इसलिए इसको रमण द्वीप में भेजा। तो कहा यहाँ कालिया रहता क्यों था, क्या हो गया? बोलिए कृष्ण भगवान की। कालिया को यहां से भगाया। फिर अग्निपान लीला की भगवान ने, और अग्निपान लीला करने के बाद यज्ञ पत्नियों पर कृपा की प्रभु ने, और गोवर्धन भगवान की पूजा की, इंद्र का अभिमान दूर किया, गिरिराज भगवान की
पूजा स्वयं गिरिराज भगवान बन करके एक रूप वहां और एक से पूजा करवाई। इंद्र का अभिमान चूर चूर किया। बहुत बारिश की थी, इंद्र ने ऐसे उठा लिया गिरिराज। एक परिक्रमा करो, मनोकामना पूरी है। 21 किलोमीटर की है, जाके देखो। बहुत लोग गए भी होंगे और जो नहीं गए वो एक बार जाओ। जब सभी से कह दिया था ना कि चलो कोई बात नहीं, फिर हम कभी आपको बुलाएंगे रेस्ट के लिए, यज्ञ पत्नियों से भी कहा था, तो वो समय एक बार आ गया। भगवान पिता रात्रि, कौन रात्रि? वो शरद पूर्णिमा वाली सर्दोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर बंसरी बजाई उन्होंने। जब उन्होंने बंसरी बजाई है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की स्त्रियों का मन कैसे खींचा उन्होंने बंसरी बजा के। ऐसे लग रहा था जैसे आज जगमोरन्योन्यम लक्षितोद्यमा, एक एक गोपी को जैसे नाम ले लेकर के बुला रहे हो। तो गोपी कैसे दौड़ी हैं, कैसे भागी हैं, ये बात बतानी है आपको। जब इन्होंने बंसरी बजाई तो गोपियां भागी, सब कुछ छोड़ कर। दुह्यंतो भिययु कश्चित, कोई दूध दू रही थी, बंसरी बजी, वहीं छोड़ दिया, भाग खड़ी। कोई आंखों में अंजन क्या कांच लोचने, कोई गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, अभी एक में लगा है, दूसरे में नहीं लगा, ऐसी भाग खड़ी हुई। कोई कोई गोपी अपने पैर में रंग लगा रही थी, एक में लगा है, दूसरा नहीं लगा। कोई कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, अभी 2 रोटियां दी हैं, तीसरी का नंबर नहीं लगा। पति कह रहा है कहां कहां कहां, और वो भाग गई। कोई कोई गोपी अपने पति के पैर दबा रही थी, एक दबा, छोड़ा पैर, भाग गई। ऐसी स्थिति हो गई थी जब कन्हैया ने बंसरी बजाई थी। ऐसे क्यों भागी, ऐसे क्यों भागी? ऐसे भी कोई भागता है? एक में लग गया, दूसरे में लगाने में कितना टाइम लगता है? अरे 2 रोटियां रख दी हैं, 2 और रखने में कितना टाइम लगेगा? लेकिन ना, जैसे ही सुना, जैसे ही बजी, वैसे ही भागी। जब ये गोपियां सब वहां उनके पास पहुंच गई, भगवान श्री कृष्ण के पास, तो भगवान के पास पहुंचने पर भगवान गोपियों से कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। गोपियों, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है, बताइए हम आपका कौन सा प्रीकार कर सकते हैं। ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतात् गमन कारणम। ब्रज से आने का आपका क्या कारण है? गोपियां कहती अच्छा, पहले बुलाया है और अब कह रहा है आपका ब्रज से आने का कारण क्या है? अरे कहा गोपियों, रजन लेशा घोर रूपा, इतनी अंधेरी रात्रि में तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? अपने घर परिवार को छोड़कर तुम्हें इतनी अंधेरी रात्रि में यहाँ नहीं घूमना चाहिए। प्रत्याग जाओ, लौट जाओ।
कहते हैं मात्रा पितरा पुत्रा भ्रात्रा पतयश्वा, माता पिता पुत्र भाई बंधु सब तुम्हारे को इधर उधर खोज रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, और तुम यहाँ वो चिंता में है। पश्यंतो माम कृद्धम बंधु साधुसम, उनको इतनी चिंता हो रही होगी कि पता नहीं कहाँ गई तुम, लौट जाओ। क्यों? क्योंकि भर्तु शुश्रूषणम स्त्री नाम परो धर्मो यमाया, क्योंकि स्त्री का परम कर्तव्य होता है कि वो अपने पति की सेवा करे। अपने पति की सेवा के अलावा उसको कोई किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। परम धर्म है पति की सेवा करना। और यहां तक कह दिया है कि जो अपने पति की सेवा नहीं करती है, जो अपने पति की सेवा नहीं करती है, वो लोके सुरभिरपात की, वो उसको नरक में जाना पड़ता है। और यहां तक भगवान ने गोपियों से कह दिया, कृष्ण भगवान ने कहा दुश्शीलो, देखो कैसा भी पति हो, दुश्शील का मतलब मरका, कभी दिमाग में आया दो चार झलक दे, इतनी देर से तुम्हारे बकवास मार के रह गए, समझ में नहीं आती है। दुश्शीलो, उसको दुश्शील कहते हैं कि उसको मुंह से बात करनी नहीं आती, हाथ उठा देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह कह दिया दुश्शीलो, दुश्शील है, दुर्भगो, अभागा है, उसके पास कुछ नहीं है। दुश्शीलो दुर्भगो, वृद्धो बूढ़ा है, जडो मूर्ख है, और जडो रोग्यो धनो पिवा, रोगी है, धनी है, निर्धन है, कैसा भी है, लेकिन पति स्त्री भिर्म हातव्यो, पत्नी के लिए पति परमेश्वर है। तो गोपियां हंसने लगी। बातें तो बहुत अच्छी बता लेता है कृष्ण, तू कितनी बढ़िया बढ़िया बातें तूने समझा दी मेरे को, मंसरी बजा के बुला के मेरे को, और ये ऐसे बता दिया तुमने, ठीक किया तुमने बताया। मैं लौट जाऊंगी, मैं जा रही हूं, पर जाने से पहले तुमने जितनी बातें बताई हैं मैं भी तो कुछ बता लूं, क्योंकि अकेले आदमियों को बात करनी नहीं आती है, ये भी तो है ना, जोड़ा है ये बराबर का, टक्कर का, इसलिए उनको भी तो कुछ पता है। अगर भोले बाबा हैं तो पार्वती मैया भी तो हैं, अर्धनारीश्वर हैं वो। शिव होता है ना, शिव 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 करते हो, अगर शिव के आगे से इकार हटा दिया, ई की मात्रा हटा दी जाए तो शव बन जाता है, और शव माने मुर्दा होता है, उसकी कोई पावर नहीं होती है। इसलिए जब शिव और शक्ति दोनों जुड़ते हैं तब बनती है बात। तो कहा हम भी कुछ बताएं, मैं चली जाऊंगी, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। का पूछो पूछो पूछो, कहा कन्हैया ने कहा पूछो पूछो पूछो, कहा तो सुनो, एक पति और एक पत्नी, फिर कहा पत्नी अपने पति की बहुत सेवा करती थी, पूजा करती थी, आरती उतारती थी, चरणोदक लेती थी। कहा लेना भी चाहिए, कहा सुनो तो पूरी बात। फिर उसके पति की नौकरी लग गई, नौकरी लग गई तो उसको बाहर जाना पड़ गया। वो कहने लगा अब तो हम जाएंगे भाई, सरकारी नौकरी लग गई है तो जाना भी चाहिए। तो पत्नी कहने लगी प्रभु आप चले जाओगे तो हम आरती किसकी किया करेंगे, हम तो आपकी रोज आरती करती हैं, चरणोदक लेती हैं। तो उन्होंने कहा चलो ऐसे है, जब तक मैं बाहर रहता हूं तब तक तो हमारी फोटो की पूजा करती रहना। तो उसको फोटो दे दी, तो ये फोटो की पूजा करने लगी, वो नौकरी करने चला गया। तो रोज अपने फोटो की पूजा आरती सारा कुछ पति देव की करती है वो। एक साल के बाद टाइम मिला पति को, तो आया घर में। घर में आया तो बाहर अंदर से कुंडी लगा करके पत्नी अपने पति की आरती पूजा कर रही थी। तो कहा कन्हैया, वो बाहर आके खड़ा हुआ और उसने कुंडा खड़काया और वो अपने पति की पूजा कर रही है फोटो की, और उसका पति बाहर खड़ा है। अब तुम ये बताओ, उसको कुंडा पूजा छोड़ देनी चाहिए बीच में, पहले कुंडा खोलना चाहिए और अपना जो पति आ गया उसकी पूजा करनी चाहिए, कि पहले फोटो की पूरी पूजा कर ले फिर कुंडा खोले? कन्हैया कहने लगे भाई तुम कैसी बातें करती हो, जब असली का पति दरवाजे खड़ा है, कुंडा खड़का रहा है,
तो ये कहाँ का नियम है कि वो फोटो की पूजा करे, मूर्ति की पूजा करे, उसकी आरती उतारे, फिर दौड़ के जाए बीच में ही छोड़ के, दौड़ के जाए कुंडा हाथ के थोड़ी छोड़ दिया सारा कुछ, दौड़ी दौड़ी आई तुम्हारे पास। अब तुम कह रहे हो कि तुम जाओ, क्योंकि जब प्रभु की बंसरी बजती है, बंसरी का मतलब जानते हो, जब समय आ जाता है, जब मौत की घंटी बजती है, जब घंटी बजती है तो वो ये नहीं देखती है कि तुम्हारी एक आंख में काजल लगा है, तुम्हारे एक पैर में रंग लगा है, तुम्हारे पति के एक पैर की सेवा हुई है, तुमने अभी 2 रोटियां दी हैं, वो तो जब घंटी बजेगी तभी। फिर एक पल की खबर नहीं है, 1 सेकंड की भी गुंजाइश नहीं है। क्या हुआ? का अच्छे भले रोटी खा रहे थे, पता नहीं एक हिचकी सी आई, ऐसे हो गए। क्या हुआ था? अटैक हो गया। घंटी बज गई ना, और घंटी जब बज जाएगी तो अगर हाथ में भी कवल होगा, हाथ में तुम्हारे बुरकी होगी, अगर घंटी बज गई, बंसी बज गई, तो वो ऐसे ही लिए हाथ में ही लिए रह जाओगे, वो मुंह तक नहीं जाएगी। ये है बजती बंसरी। लोग सोचने लगते हैं इतने पागल थी गोपियां, अरे कम से कम एक में लगाए दूसरे में भी लगा कैसे लेती? काम हो गया, ठीक है चलो, कि श्वास बिल्कुल गिन के दी गई है, अगर इनका सही सदुपयोग नहीं किया तो फिर बाद में पछताते रह जाओगे, और फिर इसका कोई हल नहीं है। जब बंसी बजेगी तभी जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। गोपियों ने बात बताई, तुरंत इनकी समझ में आ गई कन्हैया की बात तो सही है, यह फोटो की पूजा करने का क्या फायदा। और जिसको पानी लेना हुआ करे ना, ऐसे कर दिया करो, ये न सोचा करो तुम्हारे सामने वहां बीच में घुस के आए कि क्यों पानी लेना है, ऐसे कर दो कि भाई इधर आना। बोलिए कृष्ण भगवान की। जिसको भी पानी चाहिए धीरे से इनके सामने ऐसे कर दो, ये वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जब ये सेवा कर रहे हैं तो आपके पास जरूर पहुंचेंगे। मगर जिसको नहीं चाहिए उनके आगे आगे क्यों घूमना पड़े। चलो 2 बार नाम ले लो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बस फिर इन्होंने क्या किया? रास शुरू किया। रास शुरू किया तो रास में ये रास क्यों हो रहा है? एक दिन कामदेव घूम रहा था, नारद जी मिल गए, कहा मेरे तिलक करो। कामदेव ने कहा मैंने त्रैलोक को जीता है। नारद जी ने कहा अच्छा, तो ऐसे तुम कहां कहां तिलक कराओगे? कहा मैं एक ही आदमी ऐसा बता देता हूं कि अगर वो तुम्हारे तिलक कर दे तो फिर किसी से तिलक करवाने की जरूरत नहीं है। कहा बताओ? तो कन्हैया को बता दिया। कन्हैया मिल गए, कहे मेरे तिलक करो और नहीं तो हमसे युद्ध करो। कन्हैया ने कहा हम तुम्हारे से युद्ध करेंगे, तिलक नहीं करेंगे। और युद्ध में 2 तरह का करूंगा मैं युद्ध। कन्हैया ने कहा एक मैं आसन लगा के बैठ जाऊंगा और तुम्हारी जितनी ताकत हो लगा लेना, हमें हिला देना। दूसरा युद्ध की तुम्हारे काम के साथ, तुम्हारे काम के साथ नाचूंगा, दौड़ूंगा, खेलूंगा, घूमूंगा, सब कुछ करूंगा, और अगर हिला दिया तुमने मेरे को तो तुम जीत गए, हम हार गए। कौन लड़ोगे? कहा यही वाला। तो ये लेके नगाड़ा ऊपर खड़ा है और भगवान ने ये विजय प्राप्त करनी है कामदेव पर, वो देख रहा है। तो ये गोपियों के साथ भगवान 2-2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण नाचने लगे, खूब
नाचे। नाचते नाचते गोपियों के मन में भावना बदली कि इसको तो जैसे चाहे हम वैसे न चाहें। भगवान ने कहा भाई ये तो गड़बड़ करेगी। उधर वो खड़ा है कामदेव, और भगवान ने पहले ही कह दिया था जब पूरा अच्छी तरह देख लेना तभी मेरे तरफ नगाड़ा बजाना, पहले से मत कर देना कि मैं हार गया। गोपियों को त्याग करके अंतर्हिते सहसैव ब्रजांगना, भगवान ने बीच में गोपियों को छोड़ दिया, राधा को ले गए। ये आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा, राधा को लेके गए जंगल में तो राधा ने भी अपना ड्रामा शुरू कर दिया, हम चल नहीं पाएंगी, मैं थक गई हूँ, ये जंगल में तुम कहाँ ले आए, मैं तो कभी भी इतना नहीं चली थी, मैं तो राजकुमारी हूँ, ब्रष्मान दुलारी हूँ, आप कहाँ, आप तो ग्वाल वाल हैं, गम्मों को चराने वाले हैं, हमें तो कहाँ तुम दौड़ाए फिरते हैं। उन्होंने कहा अच्छा तो बड़ी ऊंची जगह पे कहा ले तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ, और वो बैठने के लिए तैयार हो गई। सही भगवान अंतर ध्यान हो गए, सोई गिरी तो उनके हाथ मुंह फूट गए, टूट गए। फिर उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हुए तो सब लोगों ने मिल करके और फिर उनकी सारी लीलाओं का वर्णन किया, क्या क्या लीलाएं की थी भगवान ने, और जितनी लीलाएं की थी सारी करके जब लास्ट में पहुंचे जहां लीला कुछ नहीं दिख रही थी वहां भगवान फिर प्रकट हो गए। ऐसे भगवान ने फिर महाराष्ट्र किया। महाराष्ट्र में आपने देखी सुनी है कि भगवान शंकर कहने लगे अपनी मैया पार्वती से, कहने लगे भाई मैं भी चलूं। कहां जा रही हो तुम, कहां जा रही हो? कहा महाराष्ट्र देखने। कहा मैं भी चलूंगा। कहा तुम नहीं जा सकते। क्यों? कहा वो वहां पे लिखा है पुरुष प्रवेश निषेध, वहां पुरुष नहीं जा सकते। कहा मैं जहां भी जाता हूं जहां स्त्रियां नहीं जा सकती हैं, बहुत ऐसी जगह हैं जहां स्त्रियां नहीं जा सकती, संतों का समाज होता है, लेकिन हम तुम्हें जरूर ले जाते हैं। अब आप तुम्हें एक जगह केवल, हम ऐसी जगह नहीं कोई जहां तुम्हें नहीं ले जाते हैं, और आज एक जगह ऐसी है जहां तुम हमसे मना कर रही हो कि तुम नहीं जा सकते, हमें ले चलो। अरे कहा तुम कमाल कर रहे हो, जब तुम जा ही नहीं सकते वहां आदमी जाते ही नहीं है, वहां केवल औरतें जाती हैं, तुम औरत बनोगे? कहा औरत बना दो पर हमें ले तो चलो। अगर तुम हमें औरत बना के ले सकती हो तो इससे बढ़िया और क्या नहीं। भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं, आत्माराम है ये कहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए अगर औरत भी बनना पड़ जाए तो बन जाओ, और भगवान के दर्शन होते भी औरत बन के हैं। अगर उसमें ये होगा कि मैं पुरुष हूं तो दर्शन नहीं हो सकते। ना स्त्री सोचो ना पुरुष सोचो तो भगवान के दर्शन होते। कहते तुम हमें स्त्री बना दो। कहने लगे तुम स्त्री कैसे बनोगे? कहा जैसे मर्जी बना दो, हमें भगवान के दर्शन करा दो। तो मैया ने क्या किया कि मैया तो छोटा सा इनका कद है, तो इन्होंने क्या किया कि अपना लहंगा जो था इनका वो इन्होंने लिया और भोले बाबा को पहनाया। तो अब समझ लो भोले बाबा इतने लंबे और मैया इतनी छोटी, तो उनका लहंगा भोले बाबा कैसा लगेगा? हिसाब लगा लो। तो मैं क्यों बताऊंगा, आप खुद ही हिसाब लगा लो। इतने लंबे वो भोले बाबा और वो इतना सा लहंगा क्या लगेगा? भोले बाबा से कहा मैया ने देखो बनेगा नहीं, पकड़े जाओगे, रहन दो तो ना चलो। करना हमें ले चलो चाहे जैसे मर्जी करो। तो कम से कम 10, 15, 20, 25 जितने उनके पास थे सब एक दूसरे में जोड़ दिए। इसी में लग गई वो कि तुम लेट कराओगे, कहा चाहे लेट हो जाओ पर ले चलो। लहंगा पहनाया, कई लहंगा जोड़ करके फिर भी उनके घुटनों तक आया वो लहंगा, नीचे तक नहीं पहुंचा। कहा चलो कोई बात नहीं, इतने से काम चला लूंगा। और फिर ऊपर से चुनरी जब डाली तो अब इतनी बड़ी तो दाढ़ी, इतनी बड़ी जटाएं, आगे डाले तो पीछे खुल जाए, पीछे डाले तो आगे खुल जाए। वो कहते हैं भोले बाबा से पकड़ जाओगे तुम नहीं जा पाओगे। अरे कहा जब तुम पहले यहीं से वो करना शुरू कर दोगे, पकड़ जाओगे फिर तो पकड़ ही जाऊंगा मैं। तुम एक बार तो सही ढंग से मुझे बना के वहां तक तो पहुंचा दे, फिर पकड़ जाऊंगा तो कोई बात नहीं। तो लेके चली भाई, इतने बड़े पैर, उसमें रंग पोता गया, बनाया गया बढ़िया बिछुआ दबा के औरत बनाया गया कि तुम्हारे पैरों से भी ना पता लगे कि तुम आदमी हो। लेके चले तो भोले बाबा तो फिर उनकी चाल में और मैया की चाल में तो बहुत फर्क होता है ना। कहां भोले बाबा कहां मैया? मैया तो धीरे धीरे और भोले बाबा थम। अब आगे भोले बाबा चले, पीछे मैया। तो भोले बाबा काफी आगे निकल गए, बहुत दूर। तो जब उन्होंने मुड़ के देखा ऐसे तो मैया बहुत पीछे। मैया जब आई कहने लगे ऐसे चलोगे तुम? पीछे से हम इतनी दूर इतने पीछे रह गए, पता भी नहीं कि तुम्हें कि हम कहाँ हैं। अच्छा कैसे ऐसे करो, तुम आगे चलो, हम तुम्हें देख के चलेंगे कि तुम कैसे चलती हो। कहा मैं आगे चल रही हूँ, तुम पीछे चलो।
तो मैया आगे आगे चलने लगी। जब मैया कम से कम वो पेड़ तक पहुंच जाती तब भोले बाबा पैर उठा के उनके पीछे ही थम। मैया कहती हैं कि देख ऐसे चलोगे, तो घिसलाने लगे पैर, पैर घिसला घिसला के वहां तक पहुंचे जहां महाराश हो रहा था। वहां ललिता और विशाखा दो लोगों की ड्यूटी लगाएगी कि जब सब लोग आ जाए दरवाजा बंद कर देना। वहां लिखा था पुरुष प्रवेश निषेध, कि यहाँ कोई पुरुष नहीं आएगा, सब स्त्रियां आएंगी। भोले बाबा ने कहा कि अभी तक तुम आगे चल रही थे, अब तुम पीछे आओ, मेरे को आगे करो, क्योंकि अगर मैं पीछे रह गया तुम निकल गई तो ये दोनों गोपियां हमको अंदर नहीं जाने देंगी, हमारा सूरत सकल सब लोग देखेंगे कि ये गोपी नहीं लगती, यही छेड़खानी कर देंगी, इसलिए मेरे को आगे कर। धीरे से मैया से कहा, मैया ने कहा चलो तुम आगे हो गए। आगे जाके ऐसे हाथ करके कि अगर किसी ने पकड़ने की कोशिश करी तो ऐसे करके और अंदर घुस जाएंगे। तो जैसे ही अंदर घुसे जल्दी में वो रोकने भी लगी, बेत लगाया उन्होंने। ललिता विशाखा खड़ी थी, एक रुक रुक, लेकिन उन्होंने कहा अंदर आगे पूछो आके, अब तो मैं रुकता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये कौन गोपी आई है, ये कौन है गोपी? क्या ये आज ही आई है, नई आई है, नई गोपी है ये? कहा अच्छा तुम्हारे साथ आई है? और पहली बार ही आई है, पहली बार ही गोपी बनी है ये। कहा अच्छा पहले क्या थी? कहा पहले तो बस ठीक है। अंदर चले गए, दरवाजा बंद हो गया। सारे लोग खड़ी हैं, जितनी गोपियां हैं वहां सब भगवान सिंहासन पर बैठे हैं। तो ये गोपी अलगई जैसे कोई पौड़ी ना लगा दी गई हो। इतनी गोपियों के बीच में एक इतना लंबा आदमी खड़ा हो तो क्या लगेगा ये गोपी है क्या है? बड़ा दूर से दिखती है ये गोपी, घूंघट भी निकाले है, लहंगा भी पहने है, इनकी शक्ल ही अलग दिख रही है। तो भगवान ने देख लिया, भगवान समझ गए कि है ठीक है। और शिव जी ने सोच लिया था कि अगर प्रभु के दर्शन करने के लिए आपको लहंगा चुन्नी भी डालना पड़ जाए तो डाल लो, क्योंकि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं ना। अगर भगवान के दर्शन हो रहे हो और आपको साड़ी पहननी पड़ जाए तो पहन लो। पहले सब लोग आ गए, कहा सब लोगों का परिचय हो गया? कहा महाराज जी सबका परिचय हो गया, मगर ये जो गोपी है ना ये अपना परिचय नहीं दे रही है। क्या क्यों नहीं दे रही? जब यहाँ कोई आदमी नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, तो ये स्त्री घूंघट निकाले क्यों खड़ी है? इसको पूछो कहां से आई है, कौन है? तो गोपियां पांच चार पहले उनके जिज्ञासा थी कि इस गोपी को तो देखो, ये है कौन, कहां से आई है? तो पांच चार गोपियां दौड़ी दौड़ी गई उसके पास और कहने मुंह खोलो अपना। तो इन्होंने और दोनों तरफ से अपनी वो चुनरी पीछे भी ऐसे और आगे भी ऐसे पकड़ ली, मुंह खोलो। यहाँ जब सब स्त्रियां हैं तो तुम मुंह क्यों ढक के रखी है? खोलो मुंह। तो ऐसे ऐसे कर दे, कैसे खोलूं? अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तुम अभी भाग जाओ, कोई तो गिर जाएगी, इसलिए मुंह बंद किए खड़े हैं। कन्हैया की तरफ इशारा किया, महाराज ये नहीं खोल रही मुंह, बता नहीं रही अपना परिचय। कन्हैया कहने लगे छोड़ो मैं आ रहा हूं। कन्हैया आए वहां से, कन्हैया आकर के गोपी के पास गए, गोपी भाई क्यों ऐसे कर रही हो? यहाँ तो सब गोपियां हैं, यहाँ लज्जा किस बात की? आप अपना मुंह खोल लो। लेकिन नहीं खोला तो कन्हैया ने पकड़ी चुन्नी उनकी दोनों हाथों से और पीछे गोपियों से कहा तुम भी पकड़ो, ये अगर ऐसे नहीं खोलती तो इसको खींचो। तो गोपी की जब चुन्नी चार पांच गोपियों ने पीछे से और कन्हैया ने आगे से पूरी ताकत लगा के खींची तो वो गोपी थोड़ी थी, वो तो गोपा था। जैसे ही देखा खोला, इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी, ये जटाएं भगवान श्री कृष्ण ने देखा, गदगद हो गए। वारे प्रभु त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ शंकर, तुम हमारा ये देखने के लिए स्वयं गोपी का वेश बना कर आए। तो भगवान ने तुरंत वहीं पर गोपेश्वर की स्थापना करवा दी। कहने लगे बंसीबट में गोपेश्वर है ना, वहीं पर कह दिया कि अगर आज के बाद जो भी इस ब्रज मंडल में आता है दर्शन करने के लिए, और अगर वो गोपेश्वर महाराज के दर्शन नहीं करेगा तो उसके दर्शन निष्फल होंगे, वो दर्शन नहीं माने जाएंगे। तो वो गोपेश्वर के आज भी जब ब्रज में कोई जाता है तो गोपेश्वर भगवान के दर्शन करता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर गोपी बनना पड़ रहा है प्रभु के लिए, प्रभु को प्राप्ति हो रही है तो गोपी बन जाएगी। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। इसके बाद बड़े प्रेम से लोग रह रहे थे गोकुल में। तो जब कंस का कोई जोर नहीं चला तो उसने उद्धव को भेज दिया भगवान को बुलाने के लिए, और भगवान को लेने के लिए उद्धव गए, ले आए। गोपियां रोती रही बहुत, रुद्र सुस्वरम, बहुत रोई गोपियां।
कृष्ण मेरा जा रहा है, लेकिन ये ले गए मथुरा में, गोपाल बाग में ठहराया। फिर दूसरे दिन भगवान ने पूरा भ्रमण किया, देखा मथुरापुरी को, और मथुरापुरी को देख करके फिर जहाँ वो यज्ञ के हिसाब से बुलाया था ना उसको, धनुष भंग गए, उस धनुष को तोड़ा, 5 पहलवानों को कुबलिया पीठ का वध किया भगवान ने, और ऊपर चढ़ करके सिंहासन पर चढ़ के उस कंस के केशों को पकड़ा और कहा, उस समय जब हमारे पिताजी ने तुमसे कहा था ना कि माता भगनी पर जो पुरुष खींचत हैं तलवार, 7 जन्म तक नरक में पड़स सहित परिवार, मैं उसी का अत्याष्टाम अष्टमो गर्भ हूँ, उनका मैं 8वां गर्भ, 8वां लाल हूँ, पहचान मुझे, मैं तेरा भांजा हूँ, तुझे मारने आया हूँ। उसको पकड़ के बाल ऊपर से फेंका, पटक दिया, त्रिलोकी का भार लेकर के आप कूदे और कंस को मार दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। सांदीपन गुरु के पास गए, विद्याध्ययन किया। विद्याध्ययन करने के बाद भगवान बड़े प्रेम से रह रहे थे, तो अस्थि प्राप्ति ने अपने पिताजी को बताया जाके जरासंध को, तो उसने युद्ध किया 18 बार। जब नहीं जीता भगवान से, उसी बीच में कालयवन को भी भगवान ने मारा। जब नहीं जीता तब इसने क्या जुगाड़ निकाली, कहने लगा कि ब्राह्मणों की सेना बना लो। नारद जी ने कहा कंस से, तुम जीत नहीं रहे ना इनसे, ऐसे नहीं जीतोगे। फिर कैसे जीतेंगे महाराज? कहा तुम ब्राह्मणों की सेना बना लो, ब्राह्मण ही तुम्हें जिता सकते हैं। तो जो ब्राह्मण कुछ तो ऐसे होते हैं, हाँ ऐसे कैसे, तो कुछ तो ऐसे भी ब्राह्मण होते हैं, और कुछ ऐसे कहते हैं ना भाई हमें लड़ाई नहीं लड़नी है। तो जो लड़ाई नहीं लड़नी है ऐसे कहने लग जाए, तो उससे कहें हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम नहीं लड़ाई लड़ोगे। तो सारे ब्राह्मणों को तैयार किया। भगवान ने सोच लिया अब की बार हमें हारना पड़ेगा, तो इन्होंने द्वारकापुरी का निर्माण किया। द्वारकापुरी का निर्माण करके अब यहाँ पे युद्ध शुरू है। ब्राह्मणों की सेना आई, तो जब ब्राह्मणों की सेना लगी थी, भगवान आए। तो भगवान कभी अपनी तरफ से नहीं करते हैं, वो जब दूसरी तरफ से होता है तभी भगवान अपनी तरफ से कोई प्रक्रिया देते हैं। तो जब वहां पर पहुंचे, ब्राह्मण लोगों की समाज थी, ब्राह्मण की सेना थी। जैसे ही ब्राह्मणों ने अपने अपने धनुष चढ़ाए बाण, सो ही भगवान ने चक्र छोड़ा। जैसे चक्र भन बोला तो ब्राह्मणों में कितनी ताकत होती है। देखा प्रभु ने चक्र छोड़ा, सोई धनुष बाण नीचे डाल दिए, और पता है क्या कहने लगे, अब की हार जाओ भगवान। ये कहा है प्रभु से हाथ जोड़ करके कि अब की हार जाओ भगवान। ये भगवान अब की बार हार जाओ, आप इतनी बार नहीं हारे पर अब हार जाओ। भगवान ने कहा हार गए। भगवान बैठे रथ पे भाग खड़े हुए, भागे पीछे से, जरासंध ने पीछे किया, पीछा किया, लेकिन भगवान भागते चले गए और पर्वत पर चढ़ करके छलांग लगा दी, और छलांग लगा के द्वारका में पहुंच गए। इसने पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी, लेकिन वहां होते तो मरते, और आ करके इसने सभी ब्राह्मणों को मथुरापुरी का दान कर दिया। पूरी ये मथुरापुरी दान कर दो कि तुमने हमें जिताया है, ये तुम्हें हम दान करते हैं। और भगवान द्वारिका में पहुंच गए अपने सभी लोगों के साथ। और जब सुबह सब उठे तो पता है क्या कह रहे थे, द्वारिका। इसका नाम क्यों पड़ा द्वारिका? कि जब सुबह सब सोते सोते उठा ले गए, भगवान की योग माया ने सोते ही में उठा लिया द्वारिका में, तो सब सवेरे उठ करके कह रहे थे द्वारिका दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है। क्योंकि अब यहाँ तो सबके महलों का पता था, वहां नहीं पता था ना। तो दरवाजा कहाँ है? तो दरवाजा ये है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये दरवाजा है। भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा द्वारिका कहाँ है? दरवाजा ये है दरवाजा। भगवान को केवल ये प्राप्त कर सकता है, इसको साधन दिया गया है। जैसे मर्जी चाहिए भगवान को प्राप्त कर लो। तो द्वारका में बड़ी प्रेम से रह रहे थे। आनर्त देश के राजा रैवत जी ने अपनी पुत्री रेवती को ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी को ब्याह दिया। रेवती का विवाह बलदाऊ जी के साथ हुआ।
अब इनका विवाह होना है। किसका? भगवान श्री कृष्ण का और रुक्मिणी का।